अच्छा, सारी जो भूत प्रेत पिशाच जिन्न जिन्नात जितना आता है सब औरतों पे ही आता है। अगर मैं बात करूँ एक सच्चा सनातनी कौन है? सनातन बहुत बड़ी चीज है जो ये कर रही है। जिनके देवी आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, भैरव आ रहे हैं। पहले जिंदगी में मैंने भैरव नहीं सुना था, भैरव भी आते हैं। भैरव के साथ हनुमान भी आ रहे हैं। धर्म का प्रचार मतलब जहाँ पर जो चीज गलत है, गलत को गलत और सही को सही बनाना। तो हर देवी देवता की आरती का विधान अलग अलग होगा। तो औरतों को देखा है मैंने कि माँ जाके बोलेंगी, हे शनि महाराज हम पे कृपा दृष्टि बनाना। कृपा दृष्टि शनिदेव से कभी नहीं मांगते। अच्छा, जो लोग भूत प्रेत से पीड़ित हैं, मतलब जिनको ऐसा आभास होता है कि उनके शरीर के अंदर कुछ है, कितना टाइम लगता है ये सब ठीक होने में? बालाजी धाम जाके उन्होंने माँ के पंडित को थप्पड़ तक मारा हुआ। जब हम मंदिर जाते हैं या भगवान के सामने बैठते हैं, क्या हमें कुछ मांगना चाहिए? क्योंकि जनरली लोगों को वो होता है, भगवान मुझे नौकरी दिला दो। शिवालय में शिवलिंग को जाके ऐसे पकड़ लेती हैं। मैं कहती हूँ, भोले बाबा कहते होंगे बस छोड़ दो मुझे। आज कल के ब्राह्मण के आप बात करोगे तो आप कहोगे अब मैडम आप ऐसा बोल रही हो, लोभी हैं, ये हैं वो। देखिए ब्राह्मण जैसा भी हो, ब्राह्मण ब्राह्मण है। भस्म करने की भी शक्ति रखते हैं और दान करने की भी शक्ति रखते हैं। वो शिव है जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, वो शिव है। बिजली महादेव का जो मंदिर है, हर 12 साल में वहाँ बिजली गिरती है और खंडबंद शिवलिंग हो जाता है। तो उसके अंदर शरीर में जो चीज थी उसको इतने टुकड़े टुकड़े करके उसके घर वालों ने मछलियों को खिला दिया था। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे तंत्रा के बारे में, बहुत सारे मंदिरों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और आज मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं, देवी साधक रितु मैम। अच्छा, जब हम बात करते हैं सिद्धियों की बात करते हैं, या हमने बात की कि पहले पता लग जाता है, तो ऐसी चीज क्यों नहीं होती कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती है, उनसे बचा जा सकते हैं सिद्धियों के माध्यम से? ऐसा कुछ नहीं पता चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? अभी आप देखो, जब माता को हटाया गया था, देवी को जब हटाया गया था, तो केदारनाथ में इतना बड़ा प्राकृतिक आपदा आई थी। धारी देवी जो मंदिर है, धारी देवी को हटाया गया था, है ना? तो इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, इतना कुछ हुआ। माँ ने तो पहले ही बोला था ना, माँ ने तो अपने दिया था। या कई बार ऐसा होता है कि जब प्राकृतिक आपदा आने वाली होती, जैसे वैष्णो देवी में हुआ, वहां पर आग लगी, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। तो आपको प्रकृति बता रही है, भगवती बता रही है, शक्ति ही तो चला रही है संसार को। वो आपको इंडिकेशन दे रही है। क्या जरूरत है हमें उन क्षेत्रों में जा जाके घुस के देखने की कि ये चीजें हो क्या रही हैं? ऐसे अभी शायद हिमाचल में भी ये बोल रहे हैं कि बिजली महादेव का जो मंदिर है, हर 12 साल में वहां बिजली गिरती है और खंडबंद शिवलिंग हो जाता है। फिर उसको मक्खन से किक किया चले। बिजली महादेव के वहां के पुजारी ने बोला था कि यहाँ पर कुछ भी मत करो, रह रहा है वैसे ही रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा का आदेश नहीं है। भगवान आपके, देखो हर किसी के पास हर चीज नहीं आ सकती। जो डॉक्टर है उसको डॉक्टर से रिलेटेड चीजें पता होंगी, जो साधक है उसको साधना से रिलेटेड चीजें पता होंगी, जो कुछ और कर रहा है उसको कुछ और चीजों से रिलेटेड चीजें पता होंगी। उन्होंने आके उनको एक चीज बताई कि ऐसा मत करो, दिक्कत आएगी। पर गवर्नमेंट उस चीज को नहीं समझ रही है। एक टर्नल है हिमाचल की तरफ जो बनने लगा था, तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स आने लगी थी। आप जब भी कोई चीज करते हैं, आप गोवा भी जाओगे, अगर आप दूध सागर जाओगे, तो आपको वहां पर जो देवी है, वन देवी, उसका हाथ जोड़ के ही निकलना पड़ता है, नहीं तो कुछ ना कुछ होता है, घटना होती है। तो ये चीजें लोगों को नहीं पता। लोग सोचते हैं अरे प्रकृति के साथ खेल, आप नहीं खेल सकते। हम हैं क्या? हमारी तो जरूरत ही नहीं है संसार को। इतने से तो हैं, हम चींटी से भी कम के है। हमारी जरूरत नहीं है प्रकृति को, फिर भी भगवान ने हमें दे दिया है एक। पर हम में तब भी सिविक सेंस नहीं है। हम हरकतें, मतलब मैं कहती हूँ हमसे अच्छा जानवर है। उसको भी पता है सीक्वेंस आना है, लाइन में आना है। अगर उसको भी कुछ खाने को देते हो तो एक एक सीक्वेंस में चल के आते हैं। इंसानों में वो चीजें नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया से सनातन की तरफ रुझाव ज्यादा हो रहा है, या फिर इसमें लोग पाखंड ज्यादा कर रहे हैं? देखो पाखंड हर जगह है, सिर्फ सनातन को बदनाम किया हुआ है। कौन सी ऐसी चीज है जिसमें पाखंड नहीं है? आप चलिए, आप दरगाह चलिए, हम आपको दरगाह में भी पाखंड दिखाएंगे। जो प्राणी आ रहा है,
दरगाह के अंदर, वहां मैंने दरगाह की बात कर रही हूँ, फिर इस पे भी आऊंगी, दोनों चीजों पे आऊंगी। मतलब सिर्फ दरगाह के मतलब और डिफरेंट रिलीजन जगह बताऊंगी, और भी जगह। religion के बारे में हाँ। बताऊंगी। वहां जा तीनों चारों चीजें बताऊंगी। दरगाह में आप जाते हो, वहां पर लिखा होता है इतना पैसा दीजिए। अच्छा, सारी जो भूत प्रेत पिशाच जिन्न जिन्नात जितना आता है सब औरतों पे ही आता है, मुसलमान औरतों पे ही आता है। मोस्टली तो वहां पर यही होता है ना, यही होता है। हाँ। वो पैसा देते हैं, वो चीजें करते हैं। मौलवी मौलाना मुंह मांगे रकम दे रहे हैं, ठीक है, चीजें होती हैं, मैं मानती हूँ। कुछ औरतें अपने घर से पीड़ित हैं तो वो ये ड्रामा भी करती है। मेरे पास केसेस आते हैं तो हमें पता चल जाता है, हम तो हंसते हैं, ये आ गई मूर्ख बना के आ गई अपने घर वाले को। तो वो चीजें हैं। अब आप सनातन की तरफ आए, और जो ये कर रही है, जिनके देवी आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, भैरव आ रहे हैं। पहले जिंदगी में मैंने भैरव नहीं सुना था, भैरव भी आते हैं, भैरव के साथ हनुमान भी आ रहे हैं, और भी बहुत सारी नहीं, देखिए होगा, मैं ये नहीं कह रही वो गलत है। आप उस शक्ति की पूजा कर रहे हैं, वो शक्ति वो ऊर्जा है, कहीं ना कहीं वो चीज है, क्योंकि हम कह रहे संसार को चलाने वाला कुछ तो है, एक तो है जो हमें चला रहा है। और सबका मालिक एक ऐसे नहीं बोलता इंसान, हाँ एक शक्ति है जो चला रही है, निर्माण यूनिवर्स तो है ना। मैं उस चीज को एग्री कर रही हूँ, मैं कहती हूँ वो चीजें होती हैं, पर आपने उसका दुरुपयोग कर, जो चीज आपको मिली है उसका सदुपयोग करो ना। आप दुरुपयोग कर रहे हो, अब वो चीज मत करो। सनातन के नाम पे मैं कहती हूँ आप सनातनी, हर एक व्यक्ति सनातनी है, हर एक व्यक्ति। आप भी सनातनी हो, मैं भी सनातनी हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब सनातनी है। क्यों है? क्योंकि और कोई धर्म ही नहीं है, सत्य तो यही है, और कोई धर्म ही नहीं है। बाद में हमने बना दिया, किसी को हिंदू बना दिया, किसी को मुसलमान बना दिया, किसी को क्रिश्चियन बना दिया, किसी को कुछ बना दिया, वो हमने करा। जो बैप्टिज्म होता है, अब उसमें उसमें भी वो लोग कर रहे हैं, गॉड डेविल आया हुआ, डेविल आया हुआ। अरे सब निकला तो वहीं से, सब चीजें वहीं से तो हैं। आपने क्या किया? सिर्फ उनका सनातन से चीजें लेके उनका इंटरप्रिटेशन थोड़ा अलग कर दे। एक सिंपल सी चीज है, सबसे पहले वेद आए थे, ये सबको पता है। वेदों को, पुराणों को, अगर आप कभी बाइबल में देखना, माइकल, आई डू एंजेलिक हीलिंग, मैं आकाशिक वगैरह भी करती हूँ, बाइबल में माइकल के बारे में बताया गया है, ठीक है, माइकल। और कुरान में मिखेल के बारे में बताया गया है, अलग नहीं है, सेम ही एंजल है। हम में देवदूत बताए गए हैं, तो पहले क्या आया? देवदूत ही तो आया, ये धर्म तो बाद में आया। आप चीजें वही कर रहे हो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान को पता ही नहीं, धर्म के नाम पे तुम खा रहे हो, सनातन को तुम समझ ही नहीं रहे हो। सनातनी का मतलब क्या है, वही नहीं पता लोगों को। सत्कर्म तो हम करते ही नहीं। तो अगर अगर मैं बात करूँ एक सच्चा सनातनी कौन है? जो सत्कर्म करे, जो अच्छे कर्म करे। तो बता रही, जो अच्छे कर्म करे, जो भगवान का पूजन करे, जो दूसरे को जीने का मार्गदर्शन दे, जो खुद भी उस चीज को करे, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं आपको प्रवचन दिए जा रही हूँ अच्छा अच्छा करो, मैं खुद नहीं करूँ, तो वो चीज, अपनी चीजों को समझे कि कहाँ पर गलत है, जो धर्म का प्रचार करे। अब धर्म में, अब आप, मैं ये नहीं कह रही कि तुम खुद ही भगवान बन के बैठ जाओ। धर्म का प्रचार मतलब जहां पर जो चीज गलत है, गलत को गलत और सही को सही बताओ, वो प्रचार करे, जो समझाए कि जीवन में होती क्या चीज है। सबसे पहले आपको अपनी प्रक्रिया, अपने जीवन की प्रक्रिया तो अपनी ही हमें नहीं पता। हम सुबह 10 बजे उठ रहे, रात को आजकल 1-2 बजे सो रहे हैं, और पहले उन चीजों को तो समझो, वो सब चीजें हम खुद ही नहीं कर रहे। सनातन बहुत बड़ी चीज है, एक एक चीज का हमारे खाने में, अगर हल्दी भी डल रही है तो हल्दी का भी महत्व है। कोई वेद पुराणों में ऐसे कोई चीज नहीं लिखी गई है, कभी आपने उस चीज को समझा ही नहीं, आपने करा ही नहीं। सच्चा सनातनी वो है जो जिए और जीने दे,
जो आपको सिखाए जीवन का मूल क्या है, जीवन का आधार क्या है। अब वो चीजें लोगों को नहीं पता, वो चीजें लोग जानते ही नहीं। अच्छा, वेदों में आपने वेद पढ़े हैं ना? क्या मतलब अगर हम 4 वेद की बात करें तो हर वेद के अंदर क्या-क्या लिखा हो? जैसे यजुर्वेद। देखो, हर वेद अपने में बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। चारों वेदों में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आपको जीवन की सारी प्रणाली बता रहा है, जीवन जीने का एक तरीका बता रहा है। एक में अर्थशास्त्र है, आपको प्रॉपर बताएगा इकोनॉमिक, ठीक है। जरूरी है इकोनॉमिक, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एवरीथिंग इज रिटन इन वेद। उसके बाद हम टेक्स्ट, उसके बाद आता है पुराण, आते हैं पुराण के बाद आपके टेक्स्ट आते हैं, टेक्स्ट बुक्स के बाद अलग अलग चीजें आ रही है। अब मैंने अभी यहाँ पर ये बुक देखी थी जो आपने यहाँ रखी थी, इसको देख के मैंने क्या बोला, अपने वर्णन, आपने उसका पूरा निचोड़ निकाल के अपने वर्णों में, अपने शब्दों में चीजों को चेंज करोगे, यही तो कर रहे हो। अब मैंने वेद पढ़ा या मैंने कोई चीज पढ़ी, एक सिंपल सी बात है, मैंने बोला उसमें वहां अब लिखा हुआ राम आम खाता है, मैंने आपको बोला राम आम खा रहा है, आपने आगे से बोला अरे राम ने आम खाया, दूसरे ने नाम ही चेंज कर दिया, श्याम ने आम खाया। वो चीज है, वेदों में सब कुछ है, पूरी चीजों का निचोड़ है। वेद, पुराण, भाव, आप खंडन में जाओ, आप अलग अलग चीजों में जाओ। संहिता जो हम पढ़ते हैं, गर्ग संहिता भी सुना होगा, उसमें राधा कृष्ण जी के विवाह का वर्णन है। हर चीज को समझना जरूरी है, लोग उस चीज को समझते नहीं। अर्थ, काम, सब कुछ बताया हुआ है उसके अंदर, एक एक चीज बताई गई है। लेकिन मैं कहती हूँ चलो आप उतने दूर तक मत जाओ, बेसिक तो स्टडी कर लो, वो भी नहीं करता इंसान। आपको जीवन का एक एक चीज, आपको जीवन शैली की पता चल जाती है। एक्चुअली रीजन क्या है, हम भगवत गीता भी नहीं पढ़ते हैं, हम रामायण भी नहीं पढ़ते हैं, हम कुछ भी नहीं पढ़ते। वो बुक देख के कहते हैं अरे बाप रे इतनी मोटी बुक, इतनी मोटी बुक, इतना टाइम कहाँ है मेरे पास, कैसे पढ़ पाऊंगा मैं? इतना टाइम कहाँ है। और उसमें एक और चीज होती है, इसमें तो कोई फोटो भी नहीं है। हाँ। ये सच है, इसमें कोई फोटो भी नहीं है। हम लोग गुरुमुख सुनते हैं, हमारे जो गुरु के मुख से जो चीजें निकली हों वो बहुत कम मिलती, वो काफी यूनिक होती है। वो सच होती है। हाँ। क्योंकि जब आप किसी साधु संत के पास बैठोगे ना, हम तो साधुओं के बीच में बैठते हैं, जब हम साधु संतों के पास बैठते हैं ना, वो आपको ऐसी ऐसी चीजें बता देंगे, वो आपको ऐसी ऐसी मूल चीजें बता देंगे जो आप सोच ही नहीं सकते। अच्छा ऐसा भी होता है। गुरुमुख बहुत बड़ी चीज है। गुरु का मतलब, मैं आज कहती हूँ अगर आज मैं आपको सामने बैठी हूँ तो मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरे आंख में एक नमी आ जाती है जब मैं अपने गुरुजी की बात करती हूँ, मुझे बनाने वाले बने। लेकिन मैम आप बहुत लकी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुरु खोज रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे हैं। देखो गुरु शिष्य भी ढूंढता है, ऐसा नहीं है, हम भी ढूंढते हैं, हम भी अपने शिष्य ढूंढते। आपको आपके गुरु कैसे मिले? हमारे गुरु हमें कैसे मिले, बस एक कह दो चमत्कार ही था। हम किसी कहीं जा रहे थे, वो रास्ते में हमसे एक जगह पे टकराए, बात हुई, वो कुछ सामान ले रहे थे, तो हम भी सामान ले रहे थे। तो हमने उनसे देख के ना, एक होता है कि आपको ऐसा लगता है कि बस आप उनके हो, एक ऐसी एक आभा मेरे में उत्पन्न हुई। सीधा छूते के साथ ही बोला माँ, तो उन्होंने बोला हाँ क्या हुआ, मतलब कह रही हाँ मुझे माँ तो लोग बोलते हैं पर क्या हुआ। इसके 5 साल बाद मुझे दीक्षा मिली है, इतने आसानी से नहीं मिली। फीमेल गुरु हैं आप? हाँ, हर गुरु परंपरा में एक चीज को समझना, फीमेल की हमेशा फीमेल गुरु ही होती है, मेल का मेल गुरु होता है। अगर आप किसी मेल के अंडर होते हो तो आपके साथ एक फीमेल भी होती है, ऐसा नहीं है कि आप वो कर सकते हो। आप भैरवी नहीं बन रहे हो, या तो भैरवी बनो, वो एक वो सब चीजें बहुत अलग चीजें। तो हर फीमेल की मोस्टली फीमेल गुरु ही होती है, उस तरीके से चीजें की जाती है। हमारे दादा गुरु वगैरह हैं, और भी लोग हैं उस तरीके के हैं जो, और भी हैं, दादाजी भी हैं, मतलब दादा गुरु, जैसे गुरु परंपरा में भी होता है दादा गुरु, माँ पिता, इस तरीके से भी चीजें होती है। अच्छा, जैसे तो आप अपने जीवन में आप कितनी एज के थे जब आप अपने गुरु से मिले? मैं अपने गुरु से जब मिली, मैं बहुत छोटी थी, मैं मतलब
एक गुरुजी मेरे सबसे पहले जो मुझे मिले वो मैं उस टाइम बहुत छोटी थी। अभी जो मेरे गुरुजी मतलब जो गुरु माँ है मेरी, उस टाइम पे मैं होंगी कम से कम 20 साल के आस। तो उससे पहले का जो जीवन था और उसके बाद के जीवन में क्या डिफरेंस देखा? क्या सीखने को मिला आपको? सब कुछ बदल गया। आप एक चीज समझो, जब आप बचपन में होते हो, आपके माँ बाप आपके गुरु होते हैं उस समय, वही आपको ज्ञान देते हैं। आपको उस समय ये नहीं पता होता कि आपके जीवन में चीजें चल क्या रही हैं। आपको लगता है सब नॉर्मल है। गुरुजी से जब मिली, जब चीजें हुई, उन्होंने एक एक पद पे उंगली पकड़ी, समझाया, बेटा सबसे पहले तो पूजा की विधि नहीं पता। हमारे यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो आरती होती है वो ऐसे होती है, क्लॉकवाइज बोल बस यही होता है और कुछ होता ही नहीं। या आरती चलती रहती है, हाथ ऐसे ही चलते रहेंगे। किसी मंदिर में जाओ, सारे मंदिर पुजारी यही कर रहे होते हैं। आरती ऐसे नहीं होती। हर आरती का एक विधान है, फूल से, माला से। आपने इस्कॉन की आरती कभी देखी होगी, हाँ देखिए, बड़े अलग तरीके से आरती करते ना, वो ऐसे जल, कपड़ा, वस्त्र, देवी, हर देवी देवता की आरती अलग तरीके से होती है। तो हर देवी देवता की आरती का विधान अलग अलग होगा। हमें नहीं पता, ठीक है, हम गोल घुमा रहे हैं। न, अगर कुछ नहीं है तो ओम बनाओ, नहीं आता तो ओम बनाओ, ऐसे 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 करते हुए ओम बनाओ। अगर आपको नहीं पता तो, कुछ नहीं आता। लोगों को ये चीजें नहीं पता, ये सब चीजें समझ में आई। कहा मैं बोलूँ तो मैं एक जानवर से इंसान बनाया है कि कैसे गुरु के सामने कैसे बैठते हैं, कैसे बात करते हैं। किसी साधु संत के बीच में बैठे हो तो किस तरीके से बैठना है, क्या करना है, ये सब चीजें मेरे गुरुजी ने सिखाई है। बेसिक एडिकेट्स बताएं, जो चीजें हमें नहीं पता थी। क्योंकि आपके माँ बाप आपको एक नॉर्मल एजुकेशन दे सकते हैं, पर जब तक गुरु नहीं मिलेगा तो आपको गति नहीं मिलेगी, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आपको जीवन का मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। वो चीजें मुझे बहुत पता चली, और भी बहुत कुछ पता चला, सिर्फ इस चीज को नहीं कहूँ। मतलब जीवन की एकदम दिशा ही बदल गई बस। दिशा बदल के उसके बाद ये समझना है कि सिर्फ अपने लिए जीवन नहीं होता, सबसे बड़ी चीज। क्योंकि पहले तो ये होता था ना, पैसा कमाना है, खुद पे उड़ाओ, खुद पे खाओ, खुद घूमो। ऐसे नहीं था, पहले भी चैरिटी वगैरह हम करते थे, पर वो वाली चीजें नहीं थी कि हमें ये चीज समझ में नहीं आती। मगर नॉर्मल इट्स थिंक अपने लिए कमाना होता है। अब ये है कि अगर हम 10 रुपए कमा रहे हैं, पहले 8 रुपए दूसरों के लिए, अपने लिए तो 2 रुपए। अपना क्या है, अब तो मेरे जीवन का हाल ये है, एक बैग है, 2 कपड़े हैं, उसी में चल जाएगा मेरा गुजारा। मुझे आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा होगा मेरे घर में, तुमने अपने लिए कपड़े खरीदे, तुम अपने लिए कुछ लेती हो। मैं लेती ही नहीं। मुझे कोई ला के दे देता है तो ठीक है। देवी की कृपा है, कपड़े मिल जाते हैं, देवी की कृपा है, खाना मिल जाता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि जितनी चीज की जरूरत है वो चीज मिल जाएगी, चाहे वो उससे ज्यादा मिला है, हाँ। उससे ज्यादा मिला है। कभी ये नहीं कहूंगी उतनी उतनी मिली है, उससे ज्यादा दिया है। मैं कहती हूँ मेरे शिव और शक्ति ने मुझे हर बारी, जब जब मेरे आंख से आंसू गिरे हैं, तब तब उन्होंने मुझसे उससे ज्यादा दिया है। मैं कभी अपना दुख किसी को नहीं बोलती, मैं सीधा सिर्फ जाती किसके पास हूँ, भोले बाबा, माँ पार्वती, बस। बाबा 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 बाबा, बचपन से बाबा के पास गई हूँ। मुझे पता भी नहीं होता मेरे काम का हो कैसे रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कहती हूँ मैं मूर्ख, मैं अज्ञानी, कुछ नहीं आता, वही कराने वाला, वही सिखाने वाला। आप लोगों की सेवा करते हैं। हाँ, मैं ट्रस्ट चलाती हूँ, शक्ति साध्या ट्रस्ट है हमारा। उसमें हम बच्चों के लिए वस्त्र वगैरह, भोजन, और अब ब्लड डोनेशन कैंप का भी सोच रहा है किस तरीके से करना है। मतलब सारी चीजें हम लोग करते हैं जितना हमसे बन पाता है। आप तंत्रा से रिलेटेड भी काम करते हैं, तो लोग आपके पास कैसे, मतलब कोई ऐसे अलग अलग केसेस आते होंगे आपके? हर तरह के केसेस आते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग सा केस आपने देखा हो रिसेंटली? एक बच्चा है, नाम तो नहीं बता सकती, तो केसेस को डिस्कस करना। बहुत अच्छी फैमिली है, सब कुछ अच्छा है। ऑल ऑफ सडन उसके घर में बहुत अजीब अजीब सी चीजें होने लगे। आई, मेरे पास आई। उनकी वाइफ अपने बॉडी बॉडी पूरा पकड़ लेती है, और अजीब सी आवाज। सब कुछ ठीक चल रहा है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल मेरे पास बैठी हुई है। एक औरत को आदमी कैसे बनते देखा है मैंने, वो देखा है। उसने आवाज चेंज करी, मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उस टाइम पे अगर मैं अपनी बात करूं तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उस टाइम में सिर्फ 16 साल की थी।
ओके। तो हम घर परिवार में ऐसे ही बैठे हुए हैं और हमारे घर की बात है ये। मतलब वहां पर एक लेडी आई है, तो मुझे किसी ने बोला एक काम करो, इसको मंदिर में ले जाओ, बैठो, हम लोग भी आ रहे हैं। तो मैं उनको ऊपर ले गई, वो बैठी हुई है, उन्होंने अपना हाथ अकड़ लिया, अपना मुंह अकड़ लिया, अपनी गर्दन वर्दन मतलब पूरी टेढ़ी है, और मतलब वो मैं व्याख्यान में गई, मेरी बॉडी पोस्चर मैं इतना घूम भी नहीं सकती, सही बताऊँ तो। वो पूरा स्टिल है, फिर सब आके वहां बैठे, ऐसा है तो बैठ, हम आ रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे छोड़ के मत जाओ, एक बच्चा उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम मुझे इतना हाँ। अनुभूति नहीं थी, मेरे को मुझे छोड़ के मत जाओ। बट मैं एंजेलिक करती थी, एंजल हीलिंग्स करती थी, और साथ में मुझे अपने ईस्ट पे भरोसा है। मैंने कहा ना शिव ही सब कुछ है। मैं एक बारी बस बोला, मैंने क्या हुआ, तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे मारूंगा। तब उसकी आवाज बिल्कुल मेल जैसी है। मैंने कहा, फिर मैंने उसको उसके सारे व्याख्यान बताए कि तुम्हारे को ऐसे मारा गया था, तुम्हें काटा गया था, तुम्हारे को ये चीजें की गई, सारा कुछ उसका बताया। एक्चुअली उस व्यक्ति, मतलब अभी भी बोलते हुए मुझे ऐसा लग रहा है, उस जो उसके अंदर शरीर में जो चीज थी, उसको इतने टुकड़े टुकड़े करके उसके घर वालों ने मछलियों को खिला दिया था। अच्छा। जो चीज थी उसका व्याख्यान उसने खुद बताया कि ऐसे ऐसे चीजें हुई हैं मेरे साथ, और मैं इस तरीके से मैं परेशान। फिर मैंने उसको एक चीज समझाई, मैंने बोला देखो, मोक्ष चाहिए तो हमने इसको एक मोक्ष का रास्ता बताया, आप ऐसे से पूजा करा लीजिए, ये चीजें करिए, चीजें ठीक हो जाएंगी। आज वो लेडी जब भी मुझसे मिलती हैं, वो मुझसे ऐसे गले मिलती हैं जैसे उनको भगवान मिल गया। मैं प्रक्रिया नहीं बता सकती मैंने क्या बताया था, मैं जो भी उनको बताया उन्होंने मुझे गले मिलती हैं, बहुत अच्छे लेवल पे अपना काम कर रही हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रही हैं, फैमिली में भी सुख है। और अब मुझे लगता है कि शायद तब मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ था कि शायद भगवान ने मुझे इसलिए भेजा है कि मैं लोगों का दुख दूर कर पाऊँ। उस टाइम मेरे गुरुजी नहीं मिले थे, उस टाइम मुझे इतनी चीजें नहीं पता थी, बस मैं एंजेलिक कर रही थी और छोटा मोटा न्यूमरोलॉजी वगैरह करती थी और अपनी चीजों को कर रही थी। जो अपनी पूजा, अपनी साधना, दुर्गा सप्तशती जो चीजें करती थी, मैं बस वही करती थी उस टाइम तक। अच्छा, जो लोग भूत प्रेत से पीड़ित हैं, मतलब जिनको ऐसा आभास होता है कि उनके शरीर के अंदर कुछ है, कितना टाइम लगता है ये सब ठीक होने में? क्या ये क्विकली ठीक हो जाती हैं कि एक बार कोई आपसे मिला या किसी से मिलते जो उच्च कोटि का साधक है? मैं आपको एक चीज बोलूं, क्या होता है, डिपेंड करता है चीज क्या है, हर एक चीज अलग है, और सिर्फ ऐसा नहीं होता। मैंने आपको चीज बोली, कुछ लोग पाखंड बना भी करते हैं, वैसे भी आता है। तो आप पहले देखोगे, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को ना किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ बात की जरूरत होती है। प्रेम भाव दे दो, उससे भी वो चीजें ठीक हो जाती है, समझाया जाता है। कुछ लोगों के लिए क्या होता है कि हम देखते हैं जो सच में वाकई पीड़ित है, उनके लिए विधान होता है, प्रॉपर विधान होते हैं, पूजन होता है कि आपका ऐसे ऐसे चीजें होंगी, उसको बताया जाता है, ये चीज करके आओ, ये उतारा होगा, वो होगा, फिर वो चीजें ठीक। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो लोग इनसे पीड़ित होते हैं ना, वो एक बार वहां जाते हैं, फिर एक बार में आराम नहीं लगा तो फिर दूसरी जगह जाएंगे, तीसरी जगह। देखो, आप कभी भी किसी के पास जा रहे हो, पहली बात तो जिसको पता है वो आपको, मैंने कहा ना, दो तरीके के व्यक्ति आ रहे हैं। जो एक तो है ही, जो एक्चुअल में जिसके साथ प्रॉब्लम है, वो पता चल, जैसे मैंने अभी आपकी लेडी की जो बात बताई, वो कई, आप विश्वास नहीं करोगे, मुझसे पहले वो 10 लोगों के पास जा चुकी है, यहाँ तक कि बालाजी धाम जाके उन्होंने वहां के पंडित को थप्पड़ तक मारा हुआ है। बालाजी महाराज जो है, सालेसर बालाजी, वहां भी उन्होंने पंडित को थप्पड़ भी मारा हुआ, लड़ाई झगड़े तक करे। क्योंकि जो नहीं पता, वो जो एंटिटी है उन्होंने किया ये। मुझे ये सब नहीं पता कौन से पंडित जी थे क्या थे, इतना मैंने उनके डिटेल में नहीं पूछा, ना मैं इतना जानना चाहती। पर वहां भी उन्होंने ये चीज की है, और यहाँ तक कि क्रिश्चियंस तक बुला लिए उन्होंने, वहां के फादर भी बुला लिए, फादर तक भाग गए। उन्होंने कितना मतलब घर परिवार को परेशान किया होता उस चीज ने, पर एक सरल विधि से, उसमें लगा था समय, 41 दिन का समय लगा था, 41 दिन में वो ठीक थी। और आज मैं कह रही हूँ कि बच्चे वगैरह सब सुख से, घर परिवार सुख से है, और जहां दिखेंगी मतलब वो ऐसे खुश होती हैं कि मैं बता नहीं सकती आपको। अजय, जब हम एनर्जीज की बात करते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि हमारा शरीर बहुत पावरफुल है,
हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। इसके अंदर ही सब कुछ है, फिर हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं होती। अच्छा, हम इस कमरे में बैठे हैं, ठीक है, एग्री करते हैं। मंदिर का ना उसको बनाया इस तरीके से जाता है, अगर आप वास्तुकला के हिसाब से जाओगे तो वो अष्टकोण में बनाए जाते हैं मंदिर। मंदिर, गुरुद्वारा, कोई भी ऐसी चीज अष्टकोण में बनाई जाती है। वहां आपकी ऊर्जा को आप बढ़ा सकते हो, आप अपने एनर्जीज को इंक्रीज कर सकते हो। आप कभी मंदिर में जाना और 5 मिनट अपनी आंखें बंद करना और उस चीज को महसूस करने की कोशिश करो, जो वहाँ की जो एनर्जी है, जो वहां की एनर्जी है, बस उसको फील करना। शोर शराबा को साइड करना, बस सिर्फ उस चीज को महसूस करना कि जो देवी देवता जो भी जो चीज वहां विराजित है, बस उस एनर्जी को फील करके देखना। गुरुद्वारे में भी जाते हो गए कभी तो जाके चुपचाप बैठ जाओ, सिर्फ सत्संग सुनो आंख बंद करके, बड़ी शांति मिलती है। या कभी वहां पर सेवा भी करो तो शांति मिलती है। तो वो एक चीज अलग है, वो अनुभूति अलग है, ऊर्जा अलग है वहां की। घर में क्या होता है, जैसे कई लोग अपने घर में आजकल मेड से खाना बनवाते हैं, वो आपको क्या दे रही है वो आपको नहीं पता। वो कलप के आई है, लड़के आई है, वही चीज आपको बना के दे रही है, अब वो खा रहे हो, आप बीमार हो रहे हो। घर में ऐसी चीजें भी हैं, कई बारी हमारी खुद के और अच्छा नहीं होता, हम कभी ना धूप, कई बारी सुबह धूप अगरबत्ती करी, कई बारी नहीं करी, जल्दी जल्दी जाना है, बिकॉज सबका आजकल शेड्यूल ऐसा है, अरे बस बत्ती जला दे, छोड़ो क्या जरूरत है, भगवान उतने में समझ जाएगा। तो हम तो वहां पर ये कर रहे हैं, मंदिर में पूरा विधान हो रहा है, गुरुद्वारे में विधान हो रहा है, मतलब जो भी ऐसा पिलग्रिम्स है वहां पर विधान हो रहा है, और प्रॉपर उस वहां की वातावरण, वहां की एनर्जी को एनालाइज किया जा रहा है, उस ऊर्जा को किया जा रहा है। आपने सुना होगा जब कोई लड़की पीरियड्स होते हैं तो हम फीमेल्स को कहते हैं शिवालय नहीं जाना, मतलब मंदिर के लिए हम शिवालय के लिए मना करते हैं, क्योंकि शिवलिंग की जो ऊर्जा है वो आपको ऊपर की तरफ खींचेगी, और आप उस समय में आप नीचे की तरफ आपकी एनर्जी आएगी। वो दोनों जब ऊपर और नीचे होगा तो आपके यहाँ पर जोर पड़ता है, तो वहां आपको प्रॉब्लम होगी, वहां की एनर्जीज बहुत हाई है। इसलिए कई बार अगर आपको मन अशांत हो, आप कुछ मत करो, आप एक कोने में जाके किसी भी भगवान का नाम सिमरन कर लो, आपको वहीं पे शांति मिल जाएगी। कुछ भी मैं कहती हूँ भगवान का ही मत करो, बस आंखें बंद करके सिर्फ एक ओम की भी चैंटिंग करोगे तो यू फील रिलैक्स, वो एक चीज है। अच्छा, लोगों का अलग अलग पूजा करने का विधान भी होता है, तो क्या ये सब भी जरूरी है कि मेरे को सरसों के तेल का दीपक लगाना है, मेरे को घी का दीपक जलाना है मंदिर में, या शनिदेव पे तेल चढ़ाना है, या मेरे को कुछ और भी जैसे पूजा के विधान है? मैं आपने जो चीज बताई मैं बताती हूँ। देखो एक चीज समझो, आप जो विधान कर रहे हो, पूजा का कोई विधान नहीं होता, कोई नियम नहीं होता, वो आपके माँ बाप हैं, माँ बाप से मिलने का कोई समय नहीं होता, ये मेरा मानना है, मतलब ये ओपिनियन मेरा है, मैं और किसी का नहीं हूँ। भाई अब मुझे रात के 12 बजे मुझे कुछ तकलीफ हो रही है तो मैं अपने माँ बाप के कमरे में कब जाऊंगी? 12 बजे जाऊंगी, बाबा मुझे ये दिक्कत है, यही होगा। तो मेरा, मैं ये चीज मानती हूँ। हाँ, कुछ अगर आप कोई तंत्र विधि कर रहे हैं या आप कोई पर्टिकुलर पूजा कर रहे हैं जिसमें सरसों का तेल लगता है, आपका घी का दीपक लगता है, तो वो चीज तो आप करोगे। अब जिसको जो चीज पसंद है उसको वही दोगे ना, वो वाली चीज है। मैंने देखा है शनि देव के मंदिर जाते हैं, वहां जाके औरतों को देखा है मैंने कि वहां जाके बोलेंगी, हे शनि महाराज हम पे कृपा दृष्टि बनाना। कृपा दृष्टि शनिदेव से कभी नहीं मांगते, उनकी दृष्टि का मतलब आपको पता है, वो आपका अच्छा और बुरा दोनों कर्म देखेंगे। पहली बात तो शनिदेव के सामने नहीं खड़े होते, सम्मुख नहीं खड़े होते, थोड़ा साइड में खड़े हुई है, अपने दोनों हाथ पीछे बांधिए, उनसे माफी मांगिए अपने कर्मों की। शनि महाराज वो चीज है, वो आप उनको नहीं पसंद, आप उनके सामने, आपके कर्म इतने अच्छे नहीं है। उन्होंने अपने गुरु को नहीं छोड़ा, उन्होंने शिव जी को नहीं छोड़ा, उन्होंने उनको दृष्टि दे दी थी। तो आप तो एक साधारण मनुष्य है, आप उनसे दृष्टि मांग रहे हैं, आप दृष्टि मत मांगिए, आप बोलिए प्रभु हमसे जो गलती हुई है उसे क्षमा कीजिए, हमें सतमार्ग पे लाइए, हमें नहीं पता हमने कौन कौन से कर्म किए हैं, क्योंकि कई कर्म ऐसे होते हैं जो हम जान के करते हैं, कोई अनजान के करते हैं। अब उसके लिए माफी मांगिए, आप उनसे दृष्टि मत मांगिए, ये चीज। दूसरा, शिवालय में शिवलिंग पर जाके ऐसे पकड़ लेती हैं, मैं कहती हूँ भोले बाबा कहते होंगे बस छोड़ दो मुझे,
और वहीं पे शिव जी को पकड़ रही है, वहीं पर बुराई कर रही है अपनी सास की, अपनी बहू की, अपने पड़ोसी की या किसी और की। ये सब चीजें चल रही होती है वहां पे। आप भगवान ये नहीं कह रहा तुम रोज मंदिर आओ, उसको जरूरत नहीं है आपकी, आपको जरूरत है उसकी। इस चीज को समझिए, किसी भी चीज को आपकी जरूरत नहीं है। पहली बात तो हमें इस संसार में मनुष्य की जरूरत किसी को है ही नहीं। भगवान ने जो बनाया प्रकृति अपने में सक्षम है, सब कुछ है उसके पास, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर आपको ईश्वर ने सद्बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, आपको मनुष्य जो योनि दी है, तो मानुष के जून में तो रह लो। तुम देव बनने चले हो, तुम राक्षस बनने चले हो, इंसान ही नहीं बन रहे, बाकी सब कुछ बन रहे हो तो यही रहा है, इंसान नहीं बन रहे, बाकी सब कुछ बन रहे हो। शिवालय में जाते हो, शिव जी के मंदिर जाते हो, आप 2 मिनट बैठिए। मैं नहीं कह रही आप जल चढ़ाओ। शिव तो एक ऐसे हैं, ना दूध मांगे ना भस्मी मांगे, जो किसी को नहीं चढ़ता। जब व्यक्ति मर गया उसकी भस्मी शिव लगाते हैं। जिसकी कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है, वो शिव है। तो वो उसको तुम क्या दोगे? वो कहता है जल मेरा, तुम जल का लोटा लेके मेरे ऊपर डाल दो। मैं भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं, सच्चे मन से कुछ भी चढ़ा दो, कुछ मत चढ़ाओ, ना भी चढ़ाओ तो भी मत चढ़ाओ, मांग ही नहीं रहे तुमसे। भाव सच्चा होना। भाव सच्चा होना चाहिए। आप विष्णु के पास जाएंगे, विष्णुदेव का उतना ही देंगे जितना आपके कर्म में लिखा है, क्योंकि लक्ष्मी जी उससे ज्यादा आपको नहीं करने देंगी। शिव एक ऐसे हैं, ये मंदिर है और आप मंदिर के बाहर से निकल जाओगे ना, वो इतना बोलोगे बाबा आया था, वो देना है इसको, बस आया था। हम अवधूत हैं, हम शिव के बच्चे हैं। हम कहते हैं हम शिव के बच्चे हैं, हम अवधूतों को ये बोला जाता है हम शिव के बच्चे हैं, हम शिव की संतान है। तो हम बाप बेटे से मिलने के लिए कभी आपको ये चीज नहीं करनी पड़ती, आप जाके बोल दो। आप नित्य नियम कर रहे हो और मंदिर में जाके वहां किसी को गाली दे रहे हो। पूजा मैंने देखा है, पूजा करते करते औरतें चिल्ला रही होती है, आदमी चिल्ला रहे होते हैं। घर में होता है, इधर धूप जला रहे हैं, इधर वो कर रहे हैं। मेरा एक नियम है, मैं सुबह उठूंगी, स्नान करूंगी, पूरा घर चाहे हल्ला मचा रहा हो चाहे कुछ भी करो, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपना आसन लगाऊंगी, अपने बाबा के आगे दीपक जलाऊंगी, दिया जलाऊंगी। वो 5 मिनट सिर्फ मेरा और मेरे प्रभु का। उस समय में मुझे उसके बाद जब मैं वहां से उठ गई, आप मुझसे जो बोलना बोलो, उस समय तक मुझसे कोई बात नहीं करना। मैं किसी की तरफ देखती तक नहीं, चाहे कितना बड़ा भी व्यक्ति क्यों नहीं बैठा हो। जब हम मंदिर जाते हैं या भगवान के सामने बैठते हैं, क्या हमें कुछ मांगना चाहिए? क्योंकि जनरली लोगों का वो होता है, हे भगवान मुझे नौकरी दिला दो, मुझे गाड़ी दिला दो। क्यों नहीं मांगना चाहिए? लेकिन मिलता तो वही है ना जो हमारे प्रारब्ध में है, जो हमारे कर्म लिखे हैं। मैं एक चीज कहती हूँ, ऐसा नहीं। अब आपने थोड़ी देर पहले एक चीज बोली थी, अगर कोई चीज कष्ट आया है क्या वो खत्म हो सकता है? मैं कह रही हूँ खत्म नहीं होगा। अब जैसे मृत्यु की बात हुई थी, मृत्यु अटल है, आनी है, ठीक है, आज नहीं कल आएगी। उस समय के लिए मैंने रोक लिया, आज के लिए मैंने रोक लिया, पर जब कल आएगी तो कल तो आनी है ना उसने। तो वही चीज है कि आपने अपने पिता को, आप अपने समक्ष अपनी बात को रखोगे ना। अगर मुझे कोई चीज चाहिए, आप अपनी मम्मी से घर पे जाते हो या अपनी वाइफ को जाके बोलते हो कि ऐसा एक गिलास पानी दे दो, उसको सपना तो आ नहीं रहा आपको पानी चाहिए, बोलोगे तो सही। सब कहते हैं भगवान सब जानते हैं, हाँ जानते हैं, पर जब तक आपको मांगना नहीं आएगा आपको देगा कैसे? मैं कहती हूँ लड़ लो। हम साधु होने एक चीज कही जाती है, प्यार से ले लो छीन लो। तो मैं तो सीधा कहती हूँ बाबा ऐसा है, मुझे तो चाहिए, तुम्हारी औलाद हो, तुम ही दोगे। ये नहीं कह रही छीन लो, लड़ो। आप हक रखो ना उससे मांगने के लिए। तुम्हें मांगना ही नहीं आता तो वो क्या करे? मिलेगा वही जो आपके प्रारब्ध में लिखा है। पर शिव ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, शिव ही एक ऐसा भगवान है, शिव ही एक ऐसी चीज है जो आपको वो भी दे दे जो आपके नसीब में नहीं है। मैंने क्या बोला, सामने से गुजर जाओ तो वो दे देगा। आया था वो। बनारस में तो लोग ऐसे कहते हैं और बोले बाबा ठीक है, खाना वाना खा लिया। वहां के लोग ऐसे हैं। अच्छा, बनारस की वाइब्स अलग है। वाह। बहुत अलग।
बहुत अलग है, मतलब कोई नो फिल्टर। यहाँ तो हम लोग जैसे यहाँ के लोग हैं, मैं फिर भी कह दूंगी एक वो है, वहां के लोगों को मतलब नहीं है। बनारसी होते बहुत तेज है, नो डाउट, बट अगर आप उनकी भक्ति की बात करें या उनकी उन चीज की बात करें, वो चीज बहुत अलग है। वो कहते हैं बस अपना अपनी रिश्तेदारी है ना, तो हम तो कोई बाप मान रहा है, कोई पिता मान रहा है, कोई भाई मान रहा है, कोई दोस्त मान रहा है, कोई बंधु मान रहा है, तो वो लोग ऐसे हैं बाबा के साथ। आप गए हैं बनारस? हमेशा मेरा मतलब, अगर जब मौका मिले मैं बनारस। चलो बनारस के बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीजें बता। बनारस के बारे में सबसे अच्छी चीज काशी विश्वनाथ। मतलब आप वहां जाते ही आपको ऐसा लगेगा आप बाबा के सम्मुख आ। मतलब वो एक चीज ऐसी है, जब बाबा को देखते हैं, काल भैरव चाहिए, माता विंध्यवासिनी, मतलब बनारस एक ऐसी चीज है जहाँ आपको आके अपने जीवन का सच पता चलता है। मृत्यु अटल है। मणिकर्णिका का घाट गए हैं आप? बहुत देर बैठी भी, मैं हमेशा बैठती हूँ, वहां जाती हूँ जब भी जाती हूँ। अपना पूजन विधान जो भी चलता है अपना वहां चलता है, मैं बैठी रहती हूँ। क्या फील किया आपने वहाँ? सच्चाई, एनर्जीज वगैरह तो वो चीजें अलग है, वो सच्चाई। आप एनर्जी सेंस कर लेते हैं? बहुत कुछ सेंस कर ले। तो वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज भी होंगी, ऐसा है? नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, हर तरह की चीजें। देखो मरेगा इंसान या जो भी चीजें होंगी, सब तरह के प्राणी है वहां के, हर तरह की चीजें आती हैं, हर तरह की एनर्जीज है। जब आप मणिकर्णिका घाट पे बैठ रहे हो या जब हरिश्चंद्र घाट पे बैठ रहे हो, जहां भी ऐसी किसी जगह पे बैठ रहे हो, आप जीवन का सच महसूस करते हो। लोग डरते हैं, सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? अगर एक व्यक्ति को मैं मर जाऊंगा, यही तो डर है एक इंसान का, मैं मर जाऊंगा, आज जोड़ लूं, आज कर लूं। वहां जाके मुझे ये समझ में आता है जो कुछ है सब तेरा। मैं कहती हूँ वहां आप बैठोगे ना, आपको ये लगेगा कुछ भी नहीं है मेरा, ये जो कपड़े वस्त्र पहने ये भी मेरे नहीं, ये भी जब मैं मरूंगा तो किसी ने कफन उठा के ले जाना है। रियलिटी यही है। वहां मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा किसी को। आप घाट पे किसी को रोते हुए नहीं देखते जब कोई लाश आती है तो। लोग कहते हैं बाबा के पास आया, मोक्ष मिल गया इसको। मोक्ष का धाम है, सबसे पुरानी सिटी है और सबसे लास्ट अंतिम तक रहेगी, वो काशी है। काशी का जो वर्णन है, अगर मैं काशी की बात करूं, जिसने शिव को श्राप मुक्त करा है वो काशी है। तो सोचो वो काशी नगरी कैसी होगी, वो नगरी कैसे कैसी होगी। वो कैसे किया? एक बार शिव जी ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया था। जब काट दिया तो उनका जो ब्रह्मा जो है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण सबसे ऊंच है, मतलब ब्राह्मण एक ऐसा है जिसके आगे ब्राह्मण से बढ़कर कोई भी नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। आज कल के ब्राह्मण के अब आप बात करोगे तो आप कहोगे अब मैडम आप ऐसा बोल रही हो, लोभी हैं, ये हैं वो हैं। देखिए ब्राह्मण जैसा भी हो, ब्राह्मण ब्राह्मण है। राम ने भी जब रावण की हत्या करी थी तो उनको सबसे बड़ा प्रचंड दुख हुआ था कि इस संसार का सबसे बड़ा शिव भक्त और सबसे बड़ा ब्राह्मण मेरे हाथों से मारा गया। ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या का पाप लगा था उनको, उन्होंने उसका निदान भी करा था उसके बाद। वो चंद्रशिला गए थे, वहां पे उन्होंने तपस्या की। हाँ बिल्कुल, वहां पूजन करा था। तो वही चीज आप जब बात करते थे, शिव के हाथ से लग गया तो ब्रह्मा जी का सर चिपक गया था। पूरे विश्व में घूम रहे हैं, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। तब उनको एक छोटे सा गाय बैल मिला। इसने बोला तुम काशी जाओ, वहां जाके ऐसे ऐसे स्नान करो, मिल जाए तो मैं वहां से मुक्ति मिलेगी। वो नंदी थे, तब नंदी उनके गुरु बने थे। तब से नंदी को गुरु मानते हैं शिव, और नंदी उनके पुत्र भी हैं। शिव से आपको, जब आप शिव की बात करते हो ना, शिव से आपको ये सीखने को मिलेगा कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सब आपके गुरु हैं। शिव ने कभी किसी में भेद नहीं करा। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। शिव एक शिव से बड़ा भोलेनाथ कोई नहीं, और शिव से बड़ा एग्रेशन किसी के अंदर नहीं है। भस्म करने की भी शक्ति रखते हैं और दान करने की भी शक्ति रखते हैं। वो शिव है, जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, वो शिव है।
तो आप जब वहां जाके काशी में स्नान करके शिव जी इस मोक्ष से प्राप्त हुए थे कि जो मैंने ये करा है, ये कर्म किया है, इससे मैं बाहर निकली। काशी बड़े बड़े पाप को दूर कर देती है। काशी नगरी की हवा अलग है। काशी नगरी में बैठ के ही आपको ऐसा लगता है बस यहीं के हो जाओ। अच्छा, जब जैसे लोग मणिकर्णिका घाट जाते हैं, वहाँ नेगेटिव एनर्जी है, तो जनरली कोई देखने गया तो वो जाओ, जाने के लिए मना थोड़ी है। तो ऐसा नहीं होता कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो उन पे आ जाएगी, या किसी का ऑरा अगर वीक है तो उनमें से कोई साथ आ जाए। एक चीज समझो, आप जाओ, अब देखो, आपने अब वहां बैठ के अब आप सोच रहे हो मैं क्रिया करने बैठ जाऊं, जो मुझे कुछ पता ही नहीं, मार्गदर्शन ही नहीं है। क्या करते हैं लोग, जाके वहां बैठ जाएंगे। मैं ये बोलना नहीं चाहती थी, लोग वहां पर बैठ के बहुत सारी प्रक्रिया करते हैं। अब किसी को मैंने अपना मूत्र पीते हुए देखा है, वहां मल मूत्र पीते हुए देखा है, प्रक्रिया करने के चक्कर में। उनकी हालत ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकती आपको, दुख हुआ देख के। जो गुरु जिनको उन्होंने आपने बोला कि जो गुरु ऐसे थे, ऑनलाइन दीक्षा वाली बात हो गई फिर, कि उनको गुरु ऐसे मिले, उन्होंने इस तरीके की चीज करवा दी। उसको हमने मतलब जब व्यक्ति मिला तो उसको बुलाया, उससे बात करी, उसको समझाया, बेटा ये सब चीजें गलत है। उसको देख के रोना आ गया था उस व्यक्ति को कि ये इसके साथ हो क्या रहा है। तो उसके गुरु ने उसको ऐसा करने को बोला, या फिर उनकी साधना में कोई ऐसी गड़बड़ होगी कि उसका दिमाग सही है? उनका देखिए, मैंने आपको ये बोला ना, किताबी ज्ञान जरूरी नहीं होता, गुरुमुख का ज्ञान बहुत बड़ा है। हम गुरुमुख के ज्ञान से जाने जाते हैं, हमको गुरुमुख का ज्ञान मिला है। हम किताब पढ़ो, ज्ञान लो, तो गुरुमुख का ज्ञान बहुत जरूरी है। उनको जिसने बताया उसने उनको सही प्रक्रिया नहीं बताई, तो बच्चे के साथ तो अनहोनी हो रही थी ना। जाके देखा, समझाया, बताया, उनको लेके गए, चीजें करवाई, बताया बेटा ये सब नहीं करो। और वो बहुत अच्छा साधक है जो व्यक्ति है, उनको फिर बताया, उनको फिर उस तरीके की चीज बताई गई, आपको ये नहीं, आपको ऐसी ऐसी चीजें करनी है। वो इंसान मतलब वो 1 हफ्ते से नहाया नहीं था, स्नान नहीं करता। उनके गुरुजी ने जो भी उनको चीज बताई थी, आप निम्न स्तर की चीज उसको दे रहे हो। वो व्यक्ति उसका बना ही नहीं हुआ उस चीज के लिए। अब हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता है, उसके हिसाब से उसको चीज प्राप्त होती है। ये मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि जब भी आपको कोई चीज प्राप्त करनी है तो आप उस व्यक्ति की क्षमता के अनुसार देखें। अब मैं आपके पास जाऊं और सीधा मैं कह दूं मुझे राज जोशी बना दो, पॉसिबल नहीं है ना। पहले मेरे को प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, एक एक चीज समझनी पड़ेगी। मुझे ABCD आती नहीं और मैं सीधा बोल दूं मुझे ग्रेजुएशन की डिग्री दे दे, तो हो नहीं सकता। पहले आप छोटी चीज सीखोगे, फिर आप बड़ी चीज पे आओगे, तो वो वाली चीज।